दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसे हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, लगभग वो सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में, जो यूट्यूब पर ब्लॉगिंग के वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इनके यूट्यूब पर लगभग 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इन्होंने लगभग 1400 वीडियो अपलोड किए हैं और भारत में इनका चैनल नंबर 1 ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल है। इनका जन्म 8 सितंबर 1999 को कसौनी के छोटे से गांव में हुआ था, जो बागेश्वर जिला उत्तराखंड में स्थित है। उनके परिवार में उनके पिता हरीश और माता हेमा जोशी और भाई साहिल जोशी के साथ पीयूष जोशी और दादा दादी जी भी हैं। परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने के कारण 1997 में उनके पिता काम की तलाश में दिल्ली आ गए। उनके पिता दिन रात मजदूरी करके घर का खर्चा चलाया करते थे। दिल्ली में कुछ साल काम करने के बाद उनके पिता हरियाणा के हासी शहर में चले आए, जहां वह घरों में पेंट और पीओपी का काम किया करते थे। परिवार का खर्चा चलाने के लिए उनके पिता दिन रात काम किया करते थे और उन्होंने अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ठीक से काम न चलने के कारण उनके पिता को कई बार घर बदलना पड़ा। करीब 9 घर बदलने के बाद फाइनली उन्होंने एक मकान खरीद लिया, जिसकी वजह से सौरभ जोशी ने अपने क्लास 12 तक 5 स्कूल बदल दिए थे। सौरभ जोशी पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे, इसीलिए इंटरमीडिएट में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे। अब उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगी। वो परेशान थे कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों और रिश्तेदारों की सलाह से उन्होंने आर्किटेक्चर करने की सोची और इसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चले आए। 1 साल के इस कोचिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग और बहुत कुछ। उन्हें अब ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, पर इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वह वापस अपने घर चले आए और वह काफ़ी परेशान रहने लगे। उन्हें लगा कि वो फ्यूचर में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। चिंता के मारे अब वह अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे, लेकिन ड्राइंग के प्रति उनकी दीवानगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, इसीलिए वह खाली समय में ड्राइंग किया करते थे। उनकी यूट्यूब जर्नी 2017 में शुरू हुई, जब उनके भाई शुभम जोशी ने उनकी स्केच और ड्राइंग देखी तो उन्होंने एक सलाह दी, तुम इतनी अच्छी ड्राइंग करते हो, तुम्हें अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाना चाहिए। भाई, तुम अपने टैलेंट को यूट्यूब पर क्यों नहीं दिखाते? तुम एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो। अपने भाई की बात मानकर उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था ड्राइंग 2000 नोट विद कलर पेंसिल। अब वह धीरे धीरे एक से बढ़कर एक अपनी ड्राइंग की वीडियो अपलोड करने लगी और कई बार चैनल का नाम चेंज करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने चैनल का नाम सौरभ जोशी आर्ट्स रख लिया। अब उन्हें यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाते हुए काफ़ी मज़ा आने लगा। यूट्यूब पर आने से पहले वह अपने फ़ोन से रैंडम वीडियो अपने फैमिली के साथ बनाया करते थे, ताकि वह उसे याद के तौर पर सहेज कर रख सकें। वह चैनल पर लगातार मेहनत करते रहे, लेकिन 300 वीडियो डालने के बाद भी सिर्फ 3 से 4 हज़ार सब्सक्राइबर ही गेन कर पाए थे। एक हार्ड वर्किंग यूट्यूबर के लिए ये स्टेप काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बढ़ते YouTube नॉलेज से वह ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्केच बनाने लगे, जिनमें से कई वीडियो वायरल भी हुई। अब वह अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर ड्राइंग के ट्यूटोरियल्स भी बनाने लगे, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स और भी ज्यादा बढ़ गई। और जो वह अपनी फैमिली के साथ रैंडम वीडियो बनाया करते थे, उन्होंने सोचा क्यों न इन वीडियो को अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाए। इसीलिए फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने एक ब्लॉगिंग चैनल क्रिएट किया और ब्लॉग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। सब्सक्राइबर्स अपने पसंदीदा स्केच आर्टिस्ट की डेली लाइफ को जानने के लिए उनके ब्लॉगिंग चैनल को देखना स्टार्ट कर दिया और जल्द ही उनके ब्लॉगिंग चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। लेकिन YouTube के गूगल एडसेंस के पॉलिसी के अनुसार आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन इतने घर बदलने के कारण उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका एडसेंस अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। इसीलिए उन्हें फिर से अपना एक ब्लॉग चैनल क्रिएट करना पड़ा। YouTube के मोनेटाइजेशन के सारे स्टेप को क्लियर करने के बाद भी उनका एड्रेस फिर से वेरीफाई नहीं हो पाया और ये चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसीलिए सौरभ जोशी ने फिर से एक ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और इस बार एडसेंस अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिव हो गया। लेकिन अपने आर्ट वाले चैनल में बिजी रहने के कारण वो अपने सौरभ जोशी ब्लॉग वाले चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। यहाँ तक कि घर वालों के सामने ब्लॉग करने में हेजिटेशन होती थी और दूसरी तरफ वह अपने आर्ट्स वाले चैनल से काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। इसके अलावा उन्होंने कई आर्ट्स वर्कशॉप अटेंड किए और ऑर्गेनाइज भी किए, जहां वह
स्टूडेंट को आर्ट डिजाइन करना सिखाया करते थे और इसके बाद कई कंपनियां उन्हें स्पॉन्सर भी करने लगी, जिसकी बदौलत उन्हें इंडिया आर्ट्स फेयर, कॉमिक कॉन जैसे इवेंट्स में जाने का मौका भी मिला। वैसे अपने इंटरमीडिएट के 3 साल के गैप के बाद उन्होंने फाइनली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन ले लिया। लेकिन देश में बढ़ते कोरोना के चलते इंडिया में 24 मार्च 2020 को नेशनल वाइड लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से उन्हें अब ब्लॉग करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए लॉकडाउन के पहले ही दिन सौरभ जोशी ने ठान लिया था कि डेली वह घर में ब्लॉगिंग करेंगे अपने फैमिली के साथ। उन्होंने टारगेट सेट किया था कि 365 दिन में 365 ब्लॉग्स बनाएंगे। वह 23 मार्च 2020 का दिन था, जिस दिन के बाद से उन्हें एक अलग पहचान मिली। उन्होंने ड्राइंग विद माय फैमिली मेंबर्स वाली वीडियो अपलोड कर दी और अपलोड होने के कुछ ही घंटों बाद पूरे देश में यह वीडियो वायरल हो गई और सब्सक्राइबर्स की मानो बाढ़ आ गई। इस वीडियो के अच्छे रिस्पांस के बाद अब वह काफी मोटिवेट हो गए और वह अपनी डेली लाइफ में होने वाले इंसिडेंट को वो अपलोड करने लगे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। लेकिन लोगों के प्यार के साथ साथ उन्हें हेट भी मिलने लगा। अक्सर लोग उन्हें यही कहते हैं कि क्या फालतू फैमिली की चीजें दिखाता रहता है, लेकिन हेट की परवाह न करते हुए वो अपने डेली व्लॉग्स बनाने लगे। उनकी वीडियो में उनकी सिंपलिसिटी और डाउन टू अर्थ की पर्सनालिटी की वजह से लोगों को उनका कंटेंट काफी पसंद आने लगा। लोग उनके व्लॉग से अपने आप को काफी हद तक कनेक्ट करने लगे। ऊपर से पीयूष की नटखट हरकतें और मम्मी की डांट, पापा का प्यार और दादी का स्वैग एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, जो सौरभ जोशी व्लॉग में 4 चांद लगाता है। वो अपने आप को ऑडियंस के साथ काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं और कई लोग उनकी वीडियो से रिलेट भी करते हैं। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब के काफी माइलस्टोन को कंप्लीट किया और फाइनली 26 जून 2021 को वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बने। और सौरभ जोशी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, सौरभ जोशी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। सौरभ जोशी के बारे में पहला फैक्ट ये है, सौरभ जोशी जिस फेवरेट स्केच और पेपर पर अपना ड्राइंग किया करते थे, आज वही स्केच और ड्राइंग ब्रांड अल्टो इनके द्वारा बनाई गई है। अम्मा जी के ड्राइंग को कवर पेज पर यूज करता है। दूसरा फैक्ट, टीन एज में सौरभ जोशी ईमो बॉयज फैशन से काफी इंस्पायर्ड थे, जो आप आज भी उनमें देख सकते हैं, उनके हेयर स्टाइल, लुक्स। तीसरा फैक्ट, सौरभ जोशी के भाई पीयूष जोशी और उनके पूरे परिवार का भी बहुत बड़ा हाथ है उनके पॉपुलर होने में, क्योंकि परिवार का सपोर्ट और उनके ब्लॉग्स के बीच में पीयूष की नटखट शरारतें करना और कॉमेडी करना काफी हद तक उनकी पॉपुलैरिटी को बच्चों के बीच में बनाता है और हर सुबह उनके वीडियोस का इंतजार लाखों लोग को रहता है। तो दोस्तों, सौरभ जोशी आज एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड है। अपने डेडिकेशन और लगातार हार्ड वर्क की वजह से आज ये इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। उन्होंने समय के साथ कदम मिलाकर अपनी ये सक्सेस अचीव की है। उनकी वीडियो में झलकने वाला उनका बिहेवियर, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, हम्बलनेस, सिंपलिसिटी, शो ऑफ ना करना उन्हें सभी ब्लॉगर से अलग बनाता है। लेकिन एक समय में उनके परिवार की हालत उतनी सही नहीं थी कि वह रहने के लिए एक घर अफोर्ड कर सकें। लेकिन आज सौरभ की हुनर की वजह से उनका पूरा परिवार एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में सौरभ इतना कैपेबल है कि अपने दम पर बड़ी गाड़ी और आलीशान मकान तक खरीद लिया है। सौरभ जोशी कहते हैं, जो मेरे मम्मी पापा का सपना है मैं उन्हें पूरा करूंगा। उनके पेरेंट्स की मुस्कान बताती है कि उनके बेटे ने उनका कितना नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमारे माँ बाप हमें राजकुमार या राजकुमारी की तरह पालते हैं, उसी तरीके से हम सभी का फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में हम लोग उन्हें राजा और रानियों की तरह रखें।